रहेगा, उतना निरोगी बनेगा, उतना फिट रहेगा, उसके अंदर जोश रहेगा, जुनून रहेगा, और बहुत सारे फायदे आपको पता है एक्सरसाइज करने से शरीर में क्या क्या फायदा होता है। उसी प्रकार से टीम की भी अगर दमदार एक्सरसाइज होती रहेगी तो टीम भी निरोगी बनेगी, दमदार बनेगी, फिट रहेगी और एकदम फाड़ू रहेगी। और उसका एक्सरसाइज है क्या? टीम को टारगेट देना, टारगेट जिताना, यही टीम का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। इसी से पता चलता है कि आपकी टीम में कितनी दम है, आप कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, होर्डिंग बोर्ड लगा रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, अजीमो शान शहंशाह, और ये एकदम हिला देंगे, उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, लेकिन वो खा तो रहे हो आप तमाम दुनिया भर का, लेकिन ये बताओ उसको पचाने के लिए क्या चल रहा है? टारगेट से ही पता चलता है कि हमारी टीम की कितनी पावर है और हम जो खिला रहे हैं वो वाकई में वो सब कुछ असर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो अपनी कंपनी का जो टारगेट हमारी कंपनी हम लोगों को देती है, उसी टारगेट को जीतने और जिताने से, जैसे शरीर का एक मोमेंटम बनता है एक्सरसाइज करने से, शेप्स ऑफ बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए, मोमेंटम बनाने के लिए, टारगेट जीतने से ही हमारी टीम में मोमेंटम बनने वाला है। टारगेट से ही हमें पता चलने वाला है कि हमारी टीम कहां पर स्टैंड करती है और हम कितने पानी में। तो अपनी टीम को दमदार अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारा एक ही जगह फोकस होना चाहिए, कंपनी टारगेट के ऊपर। टारगेट, टारगेट और टारगेट। टारगेट कभी भी रातों रात नहीं होता और टारगेट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अभी हम रात पूरे 100 दिन का टारगेट आया, 98 दिन हम सोते रहे और 2 दिन में हम कोई ऐसी ट्रिक जानने के लिए आए, ऐसा कोई मंत्र जानने के लिए आए, ऐसा कोई शॉर्टकट जानने के लिए आए कि वो बता दो और फटाक से टारगेट हो जाएगा। टारगेट जीतने के लिए पूरे दिन रात एक करके पूरे टारगेट की टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अपनी टीम की दमदार प्लानिंग बनाने की जरूरत पड़ती है। दमदार लिस्ट हमारे पास में होनी चाहिए और सबसे पहली बात है कि हमें उसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। टारगेट हमारे लिए क्या महत्व रखता है ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। दिन रात हमें टारगेट दिखेगा तो टारगेट होगा। टारगेट कितने भी आकर्षक मिल जाए, गोवा का मिल जाए, दुबई का मिल जाए, थाईलैंड का मिल जाए, यूरोप का मिल जाए, चंद्रमा पे जाने का मिल जाए, कहीं का भी मिल जाए, टारगेट कंपनी ने बेहतरीन दे रखे हैं, नो डाउट। और टारगेट जब हम जीतते हैं तो टारगेट की ट्रिप में जाने में भी बेहतरीन मजा आते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि घोड़े को पानी दिखाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। घोड़े के अंदर भी प्यास होनी चाहिए। कंपनी तो बेहतरीन बेहतरीन दे रही है, दुबई बहुत ही शानदार जगह है, थाईलैंड में बहुत मजा आने वाला है, यूरोप का कोई जवाब ही नहीं है। यूरोप नहीं देखा तो फिर क्या देगा? धरती का स्वर्ग नहीं देखा। गोवा भी बेहतरीन है, पर लेकिन वो किसके लिए है? जो जीतना चाहता है उसके लिए। तो हमारे अंदर ये सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि टारगेट मतलब हमारे लिए करना जरूरी है या नहीं। तो अगर करना जरूरी है तो टारगेट लोग एक एक हफ्ते में भी जीत जाते हैं, और अगर जरूरी नहीं है तो पूरे 120 दिन का भी समय निकल जाता, मालूम ही नहीं चलता कब निकल गया। तो सबसे पहली चीज, टारगेट कैसे करना से ज्यादा जरूरी है टारगेट क्यों करना, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। करना भी है या नहीं करना। और टारगेट का क्यों क्लियर रहेगा तो कैसे के रास्ते तो अपने आप मिल जाएंगे कि मैं 600 बिजनेस वॉल्यूम वाले पैकेज कैसे उठाने हैं मुझे, और मैं ट्रायंगल को कैसे प्रमोट करूंगा, और मैं ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कैसे लेके आ सकता हूँ। सारी चीजें अपने आप पता चल जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है टारगेट जीतने के लिए कि हमें ये क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में टारगेट जीतना क्यों है। क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कंपनी ने दमदार टारगेट हम लोगों को दिया हुआ है जो 11 अक्टूबर से ऑलरेडी चल रहा है, और मुझे लग रहा है आपकी तैयारियां पूरी जोर शोरों पर है। 27 जनवरी का अभी इसमें समय है। 27 जनवरी 2023 को टारगेट की क्लोजिंग होने वाली है। आज से 27 दिन है, और आज से 27 दिन की दमदार बेहतरीन प्लानिंग बनाओ। इन पिछले जो भी आपके अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में जितनी भी आपकी टीम ज्वाइन हुई है, आज ही न्यू ईयर के बहाने से उस टीम को बुलाओ, उनके साथ में बैठो। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो आप उनके घर जाओ और चाय पे उनके साथ में चर्चा करो और बैठ के प्लानिंग बनाओ कि अगले 27 दिन में आप 10-10 डीडी का टारगेट बनाओ। जो भी नए लोग जुड़े उनके साथ मिलकर के 10-10 का एवरेज नहीं आता, 5-5 डीडी का एवरेज लगाओ, 2-2 डीडी का लगाओ। क्योंकि कोई भी कारनामा जो होने वाला है वो टीम की वजह से होने वाला है। टीम वर्क में कोई भी टारगेट हमारे लिए आसान होता है, और बिना टीम के अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टारगेट जीतने के लिए अपनी टीम को यूनाइटेड रखना, टीम को साथ में मिलकर के लेकर के चलना और टीम के हित की बात करना, तभी हमारा टारगेट हमारे साथ में होने वाला है। टारगेट हम 100% जीतेंगे। लेकिन अगर हम मान के चलो अकेले अकेले रहें, ना हमारी अपलाइन के साथ में कोऑर्डिनेशन है, ना हमारी डाउनलाइन के साथ में, और हम अकेले अकेले टारगेट जीतने के चक्कर में, तो शायद उसको कर पाना फिर हमारे लिए मुश्किल